एफवीजी में टैप करे या वो ऑर्डर ब्लॉक में टैप करे, जिस लेग ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया होता है ना, उस हम्म। लेग के एफवीजी में या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन ना ज्यादातर ऐसा होता है, पिछले दिनों भी 200-300 पॉइंट्स की मूव आई है सेलिंग की। हम्म। ठीक है, लेकिन उसमें भी जो है ना, मुझे कोई खास एंट्री इसलिए नहीं मिल पाई कि चेंज ऑफ करेक्टर भी दिया उसने, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दे दिया, बट हम्म। उसने ना रिट्रेस नहीं किया प्रॉपर। उसमें ये लगा रहता है कि ये अच्छा, अगर मैं अब यहाँ पर इंटर हो जाऊंगा, तो ये अगर इसने रिट्रेस ले लिया तो वहां पर स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। फिर माइंड में स्टॉप लॉस क्या आ रहा होता है कि लास्ट स्ट्रक्चर के नीचे या ऊपर रखना होता है स्टॉप लॉस। तो फिर वो एफवीजीज भी पड़े होते हैं, तो फिर माइंड में ये आ रहा होता है कि यार ये जब रिट्रेस करेगी, अगर मैं इधर एंट्री ले लूंगा तो स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा हो जाएगा। उसमें हम्म। ये क्वेश्चन है कि एक तो मुझे ये बताएंगे, फॉरेन चेंज ऑफ करेक्टर होते ही जैसे आप एंट्रीज वगैरह लेते हैं, कुछ एंट्रीज मैंने आपकी सीख की नोट नोट की है कि आप चेंज ऑफ करेक्टर होते ही एंटर हो गए, और कुछ थी कि फर्स्ट टैप होते ही मार्केट जैसे ही जोन में, डिमांड जोन में टैप किया तो आप इंटर हो हाँ, नहीं, गए मैं असल लिक्विडिटी की में वजह डिमांड जोन से ज्यादा ना, जैसे इस किस्म की मार्केट होती है ना, मैंने इन्वेस्ट किया हुआ चार्ट। ठीक है। से। सही है। तो मार्केट ने मॉर्निंग टाइम में यानी प्री मार्केट आपको बुलिश करेक्टर दिया है, बुलिश स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है। और मार्केट आप देखो, जब जब भी मैं कहता हूँ कि जब जी जी। मार्केट एक लिक्विडिटी छोड़ के आ रही होती है ना अपने पीछे, तो वहां से मार्केट को कोई ना कोई रिवर्सल एरिया चाहिए होता है। अब देखो, ये लिक्विडिटी छोड़ के आई हुई थी मार्केट। अगर आप ट्रेंड लाइन देखोगे तो वो भी थी, ये 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है। बिल्कुल। तो मार्केट ये मेजर लिक्विडिटी छोड़ के आएगी। आप देखो यहाँ पे ये इतनी बड़ी, इतनी जो जितनी बड़ी विक होगी ना, इसका मतलब है कि मार्केट उस वो मैग्नेट है एक ना। ठीक है। सही। वहां से मार्केट में जाना है। और आप देखो, मार्केट अगर ओवरऑल भी आप देखो फिबोनाची का, तो मार्केट ने आपको यहाँ पे 61.8 के ऊपर एक रिवर्सल दिया था, बिल्कुल बिल्कुल। जो कि हमारा मेजर। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, आप यहाँ पे भी जब चेक करोगे ना, तो सबसे पहले हम हाँ। अभी हम लोअर टाइम फ्रेम में आएंगे, 1 मिनट में आप देखना यहाँ पे भी वही चीज आपको मिलेगी कि जब 61.8 के ऊपर क्लोजिंग हो, और फिर मार्केट कोई स्वीप कर दे, लिक्विडिटी स्वीप कर दे, या अगर स्वीप ना भी करे, डिमांड जोन के अंदर आके या सप्लाई जोन के अंदर आके रिवर्स हो जाए। ठीक है। तो बिल्कुल। आप देखो यहाँ पे मार्केट ने आपको एक पहले ही इंडिकेशन दे दी है, सेलर्स ने। हाँ ठीक है, जी। ये इनवर्स चार्ट है, सेलर्स ने इंडिकेट कर दिया था कि वो जाएंगे ऊपर। अब अगर मैं इसको लाइन चार्ट में करूं तो एक और चीज, मजेदार चीज नजर आएगी क्या, कि ये प्राइस थी लिक्विडिटी लास्ट, लेकिन मार्केट ने क्या किया, उसके करीब जाके रिवर्सल दे दिया है। बिल्कुल, तो सही है। स्वीप नहीं। हाँ, यानी कि अब जब मार्केट जाएगी तो ये दोनों ताकतें जो है ना, इसको अपनी तरफ खींचेंगी। ठीक है, आप इसको भूल जाओ, हाई को भूल जाओ, क्योंकि ये और ये जो लिक्विडिटी है ना, फिर भी दूर है। ठीक है, मैं फॉर द बिल्कुल सेफ साइड बोल रहा हूँ। ठीक है। लेकिन आपकी जो करीब करीब है, इसका मतलब है कि मार्केट ने जानबूझ के ये लेवल छोड़ा हुआ है, ये गैप छोड़ा हुआ है। ठीक है, हो सकता है कैंडल स्टिक चार्ट में ठीक है ये हुआ है, लेकिन ये रिजेक्शन है। अगर बिल्कुल। हमने बाय ट्रेड भी लेनी थी तो यहाँ से बाय ट्रेड बनती थी। क्यों? क्योंकि ये आपका देखो मार्केट शिफ्ट हो चुका है। बिल्कुल। मार्केट शिफ्ट हुआ, दोबारा से सिर्फ क्या क्या टेस्ट किया इसने। यार अब तो हमें सब चीजें नजर आएंगी, यहाँ 10 मिनट पे नहीं है, लेकिन आप 5 मिनट पे देखो तो यहाँ पे आपके एक बीसी होगा, गैप होगा। बिल्कुल। ठीक है। बल्कि ये 1 सेकंड, 5 मिनट छोड़े, अगर हम नहीं, ऑलमोस्ट टच हो रहा है। ठीक है, खैर बहरहाल, तो ये तो बीसी बीसी तो बाद में देखना, सबसे पहले आपने ट्रेंड देखना है कि यार अगर रिवर्सल मिला तो कोई ऐसी चीज है जो कि ऊपर खींचने के लिए हो, यानी सेलर साइड पे। सही है। तो ये मौजूद है चीज। ठीक है ना, आप देखो ये कितनी लिक्विडिटीज छोड़ी हुई है आपने, ये सारी मेजर लिक्विडिटीज हैं। ठीक है। ये एक, दो, तीन। जिस टाइम फ्रेम में हम ट्रेड कर रहे होंगे, बेसिकली ज्यादातर तो मैं जो चार्ट देखता हूँ ना, वो ये देखता हूँ कि 5 मिनट का, 15 मिनट का, और फिर नीचे आ जाता हूँ 1 मिनट में, 30 सेकंड में, 15 सेकंड में। नहीं, आपको अगर देखो 15 मिनट्स में भी अगर आपको कोई ट्रेंड नजर ना आए, आप 30 मिनट्स पे आओ, 30 पे ना नजर आए, 1 आवर पे आओ, जब तक आपको कोई ट्रेंड नजर ना आए ना। अब सही मेरा है। क्या है, एक साइकी बनी हुई है, और बहुत गलत साइकी है। मैं कहता हूँ कि मैं सिर्फ बाय ट्रेड ले रहा होता हूँ। ठीक है ना, हालांकि आपको क्लियर इंडिकेशन है एग्जैक्टली। कि, है ना। हम्म, तो जी जी। मसला ये आता है होगा। कि ठीक है, अगर आप ठीक है उस टारगेट पे निकल जाते हो, जैसे बाय के लिए मैंने टारगेट एक बनाया हुआ है, T1 T2 जब भी मैं रखता हूँ।
मेरा T1 अचीव हो जाता है, मैं सही है। रिवर्सल अगर देख रहा होता हूँ मैं निकल जाता हूँ, ठीक है, प्रॉफिट में से लॉस होता है वो एक अलग बात है। ठीक है, यहाँ कोई आप बिल्कुल। देखो कोई बाई ट्रेड नहीं है, लेकिन मैंने बाई ट्रेड ली थी, ठीक है, खैर बराबर एक अलग चीज। तो अब हमने क्या देखना है कि ठीक है यार, मार्केट ने एक इंडिकेशन दी है कि सेलर्स ताकत में आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे फिर कुछ नहीं है रेहान भाई, आप इसके जी। ऊपर भी सिर्फ एक जाके ट्रेड ले लोगे ना, तो आपका ये टारगेट है पहला, ठीक है, और सही अगर है। ये टारगेट नहीं भी होता तो आप पहला टारगेट बीसी का 50% ले लो, ये बीसी होगा, ठीक है, नॉट सीबी, हम्म, ठीक है ना, इसका आप 50% ले लो या इसकी ओपनिंग ले लो, ठीक है, ये भी आपको बहुत पॉइंट्स देता है। ये ठीक है, आप देखो तो ये विक्स कितनी बड़ी है, लेकिन आपका वही क्या है कि जब हम 1 मिनट पे जाएंगे तो हमारा हमेशा स्ट्रक्चर के नीचे स्टॉप लॉस होगा। अगर ये 15 मिनट बिल्कुल। पे आप ट्रेड ले रहे हो तो 15 मिनट के में आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पर ये है, बिल्कुल। ठीक है, अगर हिट हो जाएगा होने दो, लेकिन अगर हिट नहीं हुआ तो ये आपको कितनी रिस्क टू रिवार्ड की ट्रेड मिलेगी। पहले पे भी अगर आप देख लो, या चलो इस पे भी देख लो 50% पे, तो ये अभी 1:2 से ज्यादा की है, ठीक है, 90 पॉइंट्स है आपके, आराम से, ठीक है, ये जितना हाई टाइम फ्रेम पे खेलोगे उतना ही रिस्क बढ़ेगा, उतना ही रिवार्ड बढ़ जाएगा आपका, जो हमने पहले ये देख बात। चुके हैं, अगर हम वीकली पे देखें तो अब 3-3 हजार पॉइंट्स बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम नहीं खेल रहे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम शिव भाई, हमने तो हाँ, इस्लाम। कभी 1 या 5 मिनट से भी ज्यादा टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं की। 1 मिनट आपने मैक्सिमम मैक्सिमम होता कितनी होल्ड की है ट्रेड, मैक्सिमम कितने टाइम के लिए होल्ड की है, चलो ये बताएं। है। मैंने होल्ड किए ट्रेड मैक्सिमम 10 से 15 मिनट बस, मैक्सिमम। इससे ज्यादा तो होल्ड, ज्यादातर एवरेज मेरी होल्डिंग 5 मिनट ही होती है। 5 मिनट में ट्रेड नहीं, या प्रॉप स्टॉप लॉस फर्म पे, लगता है। प्रॉप फर्म पे किया था या आपके अपने हाँ जी, फर्म पे? प्रॉप फॉर्म है, एपेक्स, एपेक्स का ही अकाउंट अच्छा, है। ये पे एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, नहीं लेकिन तो अगर कोशिश करें, अगर आप होल्ड हाँ। कर रहे हैं ना, तो आप अपने पर्सनल फंड पे अकाउंट खोल लें, चाहे एमपी पे खोल लें किसी पे भी खोल लें, लेकिन आप एक एक माइक्रो से कर लें। आपका ना हम्म, कॉन्फिडेंस लेवल वो एपेक्स पे नहीं बढ़ेगा जो आपका अपने पैसों पे बढ़ेगा ना, वो कभी हम्म, भी आप प्रॉप फर्म चाहे आप, मैं कहता हूँ 5 साल करते रहेंगे ना, आपका वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक अपने एक्चुअल फंड पे नहीं आएंगे। सिर्फ हम्म, $1000 डाल लें और एक हम्म, माइक्रो से खेलें, ईएस पे खेल लें, एमईएस पे खेल लें, हम्म, ठीक है, प्रॉप फर्म ठीक है, आपने सीखने देखें, आपको एक स्ट्रेटेजी मिल चुकी है, हम्म, ठीक है ना, आप टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, बैक टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं कि यार कभी ईएमए यूज कर लिया, कभी स्टोकास्टिक यूज कर लिया, कभी आरएसआई, कभी वीवैप, कभी कुछ, ठीक है, आपको स्ट्रेटेजी मिली हुई है, आपने सिर्फ वेट करना है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे आके सबसे पहले आपने वेट करना है। कल मैं बाहर था, सुबह पेपर ट्रेड कर रहा था, क्योंकि क्या करूं, सही है ना, अब वो हुआ क्या है कि मेरा जो पासवर्ड है ना वो उसका, आई थिंक वो पता नहीं क्यों मेरा मोबाइल पे काम नहीं कर रहा है, मैं मोबाइल पे लॉगिन होता हूँ वो लॉग आउट कर देता है मुझे फौरन। अच्छा नहीं, ये ट्रेडिंग क्यों करता है? अगर आप मोबाइल पे लॉगिन करें तो आपके कंप्यूटर को से आपको लॉग आउट कर देता है, एक वक्त में एक ही जगह से लॉगिन नहीं नहीं, देता है। मैं जैसे अगर बाहर हूँ ना, और अगर मैं जैसे कंप्यूटर पे तो मैं लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है ना, जब मैं 4 बजते हैं ना मैं 4 बजे लॉग आउट कर देता हूँ अपने सिस्टम को। तो अगर हम्म, मैं सुबह जैसे मैं बाहर निकल गई हूँ, अगर मैं मेरा कंप्यूटर पे नहीं भी है ना लॉगिन, तो मैं अगर मोबाइल से लॉग इन करता हूँ तो वो फौरन लॉग आउट कर देता है मुझे, पता नहीं क्यों। हालांकि मेरा दो तीन जगह मेरा लॉगिन होता है, या तो मैं डेस्कटॉप पे हूँ या फिर लैपटॉप पे हूँ या फिर मोबाइल पे हूँ ना, लेकिन वो बिल्कुल। मोबाइल, अगर मैं घर पे हूँगा तब तो मोबाइल से कनेक्ट कर देता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं जब ट्रेड, बाहर होता हूँ डेटा से पे कनेक्ट करता हूँ तो वो हमेशा लॉग आउट कर देता है मुझे। तो वो कौन 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 सा अकाउंट है, एपेक्स का है या नहीं एम नहीं, का? ट्रेडोवेट की बात कर रहा हूँ, एएमपी और ट्रेडोवेट। ट्रेडोवेट दोनों, मुझे नहीं पता, या तो आईपी का कुछ पता नहीं, आईपी का तो खैर चक्कर नहीं होगा। अच्छा श्वेत भाई, इधर मेरा एक क्वेश्चन है हम्म। कि जिस जगह पे आपने एंट्री मार्क की है 15 मिनट टाइम पे, ये वाली। ये वन, अब हम्म। यहाँ पर बेसिकली मेरा क्वेश्चन इस जगह पे आता है कि जैसे ही मार्केट आई ऐसे ही मैं फिर मार्क कर लेता हूँ लास्ट जो हमारे पास स्विंग होती है ना, हम्म। हाई से लो या लो टू हाई में मार्क कर लेता हूँ, और उसमें मैं देखता हूँ कि ये 50% से अबव क्लोज हो रही है या नहीं। अगर फिफ्टी ठीक है। परसेंट से अबव क्लोज हो रही है तो फिर हम्म। मैं ये अपने माइंड में बिठाता हूँ कि हाँ ये मार्केट इंटरेस्टेड है हम्म। दोबारा पुल बैक लेके इस साइड पे जाने के लिए। तो बिल्कुल, फिर अब मैं देखें। एंट्री प्लान करता हूँ चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम्म। पे। अब इस जगह पे आपकी एंट्री किस पेज पे होगी? चेंज ऑफ देखें, करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सबसे पे पहले होना जो है चाहिए। ना, अगर आप 5 मिनट पे देख रहे हो ना, आपकी जी। मेजर लिक्विडिटी जो सेल साइड लिक्विडिटी है वो ये रही,
ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये आप सबसे पहले मार्क करोगे, और आपकी बाई साइड लिक्विडिटी की इधर है वो यही। ठीक है। बिल्कुल। सही है। ये आपकी दो मेजर लिक्विडिटीज है ना, स्विंग हाई के ऊपर और स्विंग लो के ऊपर। ठीक है। ये फिर आपकी बिल्कुल इंटरनल लिक्विडिटीज हैं। ठीक है। आइए तो जो आराम से क्या। इंटरनल लिक्विडिटी होती है ध्यान भाई, वो क्या है, वो आपकी फिल होनी है, क्योंकि मार्केट ने एक स्विंग बनाया हाई इंटरनल, फिर हाँ एक जी। स्विंग बनाया इंटरनल लो, फिर एक बिल्कुल। हाई बनाया मेजर हाई, और मेजर। फिर वो इस इंटरनल लिक्विडिटी को फिल करने के लिए आया है। अच्छा, होता बिल्कुल। क्या है, मार्केट जो है वो इंटरनल और आउटसाइड, और आउटसाइड टू इंटरनल इस तरह खेल रही होती है। यानी अगर आपकी एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी फिल हुई है ना, अब वो इंटरनल को फिल करने के लिए आएगी। ठीक है। आप देखो यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने एक कंसोलिडेशन की है। यानी अगर मैं वैसे बोलूँ तो ड्रॉप बेस ड्रॉप है। ठीक है। बेसिकली ये हाँ रैली जी। बेस रैली है, लेकिन हम चार्ट को इस वक्त उल्टा देख रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है। तो ये अगर आप देखो कि ये मेजर लिक्विडिटी थी जो कि मार्केट ने हाँ फिल करनी है। और अगर मैं आपको 1 मिनट पे दिखाऊं, जो आपका क्वेश्चन है ना, कि आप सही कह रहे हो बिल्कुल, कि आप देखो स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखो कि मार्केट ने, सॉरी, मार्केट ने एक लो बनाया, फिर ये डब्लू पैटर्न है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाँ ठीक जी। है। बिल्कुल। और मार्केट ने अभी तक आपको शिफ्ट ही नहीं दिया है। नहीं दिया। शिफ्ट आएगा जब यहाँ पे आएगा। ठीक है। हाँ जी। तो मार्केट दोबारा से नीचे आई। अब देखो लो नहीं बनाया। जब एक लो ना बनाए और एक हाई बना दे, तो इसका बिल्कुल। मतलब है मार्केट शिफ्ट आपकी हो चुकी है। ठीक है। हो चुकी। तो यहाँ पे लो नहीं बनाया, और फिर इस हाई को ब्रेक, अगर मैं उसमें जाऊं, लाइन में जाऊं, तो लाइन में अगर आप देखो ये हाई को ब्रेक करके मार्केट ने आपको एक शिफ्ट दे दिया है। बिल्कुल। यहाँ इसका मतलब ये है कि अब ठीक है, मैं मार्केट में घुसने के लिए रेडी हूँ। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस में हाँ हमारा क्या है, अब सबसे पहले आप देख लो कि डिमांड जोन, डिमांड जोन क्या है, जो कैंडल आपको पुश बैक दे। कुछ नहीं। ठीक है। ये आके आपके बेसिकली सप्लाई जोन। ठीक है। दूसरी चीज कॉन्फिडेंस आपकी ये गैप है। बिल्कुल। तीसरी चीज आपकी एक, दो चीजें होनी है, लिक्विडिटी फिल होनी चाहिए इंटरनल। ठीक है। ये आपका फेयर वैल्यू गैप आ गया, और ये ये आपकी वो लिक्विडिटी ये जो पड़ी हुई है ये जो जो कि फिल ये होनी जो है। ये जो पुश बैक कैंडल है, ये ग्रीन वाली है या रेड वाली है? रेड इसमें जो वाली है यहाँ पे, बता दो। रेड वाली है। रेड क्योंकि वाला, अच्छा। अगर आप लो देखेंगे तो लो जो है, ये मैंने इसकी विक मार्क की है, और ये बेसिकली इसकी विक मार्क की है, ये वाली। ठीक है। ये वाली रेड की कैंडल विक मार्क की है। सही। हम 1 मिनट पे, 2 मिनट पे और थोड़ा सा सेफ हो जाएंगे, हो सकता है 1 मिनट पे मिस नहीं किया है, लेकिन मिस होने हम्म, का चांस होता है। ठीक है। सही। लेकिन अगर ये दोनों रेड होती ना, तो मैं इन दोनों को मार्क करता यहाँ तक। सही। ये अभी क्योंकि सिर्फ ये रेड है इसलिए। तो ठीक है, तो आपके पास तीन चीजें चाहिए मिनिमम। एक आपके पास डिमांड जोन या सप्लाई जोन चाहिए, फिर वो गैप आई आना, क्योंकि ये गैप अनफिल्ड है। ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये 50% भी फिल नहीं हुआ है, अब बिल्कुल। जाके 50% से ज्यादा फिल हुआ है। ठीक है। और तीसरी चीज आपकी इंटरनल एक लिक्विडिटी चाहिए जो कि स्वीप होनी चाहिए। ऐसी मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे हो सकता है आपकी डाइवर्जेंस हो। ठीक है। शायद, अगर इसमें नहीं है तो हम ईएस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपकी बियरिश है, एक्चुअली इट इज बुलिश। ठीक है। और यहाँ से आप देखो यहाँ तक। ठीक है। सॉरी, यहाँ तक, तो ये आपकी एक बुलिश डाइवर्जेंस आ रही है। ठीक है। बेसिकली बियरिश। ठीक है। तो डाइवर्जेंस आपको बिल्कुल। मिल गई है। और यहाँ पे जो हमने एक और चीज स्मार्ट मनी की क्या होती है, कि जब लिक्विडिटी या किसी डिमांड जोन या सप्लाई जोन के अंदर स्मार्ट मनी इंजेक्ट हो रही होती है, तो उस जगह पे मूवमेंट बहुत तेज होती है। तो आप देखो इन सारी कैंडल्स में, जितनी भी ग्रीन कैंडल्स हैं, उनमें यही सबसे बड़ी कैंडल है। बिल्कुल। क्यों? बेसिकली हुआ क्या, बेसिकली जिन्होंने भी यहाँ से सेल किया था ना, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पड़े हुए थे। तो बिल्कुल। उन्होंने क्या किया है, जस्ट इसको ईट किया है, और उसके बाद निकल गए अपनी डायरेक्शन में। और यही हमारा थीम भी है। ठीक है। कि
अब आप इसको चाहे 1 मिनट 2 मिनट पे अपना वही 1 2 3 बनाना है, 1 2 3 बना लो, जो बनाना है। ठीक है, तो 1 2 3 अगर इसी हम बनाते हैं। इसी चार्ट में आप ना इसी जगह पे 30 सेकंड्स हम्म, में आ जाए, इसी जगह पे, इसी सेम जगह पे 30 सेकंड्स में आ जाए। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इससे पहले, जहाँ पर अब हमने एंट्री लिया उससे पहले हमारा कोई कॉन्फिडेंस बनता है, या सेम 30 सेकंड में भी इसी जगह पे एंट्री बनती है। ये देखे ना, ये 30 सेकंड पे सबसे पहला ये था कि रिवर्सल आपको कहाँ पे मिल गया है। बिल्कुल। 61% सबसे पे पहली बम चीज तो क्लोज ये कर आ दिया गई। उसने। बिल्कुल। हाँ जी। उसके बाद आपकी एक और कॉन्फिडेंस क्या है कि अगर आप देखोगे तो ये आपकी सप्लाई जोन है। बिल्कुल। ठीक है। उसके अलावा एक और कॉन्फिडेंस आपकी ये आ रही है कि ये जो कैंडल थी, ये देखेंगे जो बिल्कुल छोटी सी डॉजी कैंडल है, हाँ जी। इसकी भी लिक्विडिटी फेल हुई है। ये ठीक है बेसिकली वो। आपका ये 1 2 3 जो भी बन रहा होगा, ठीक हाँ है, जी। ये लिक्विडिटी फेल हो गई। और यहाँ पे भी आप देखो कि ये जस्ट स्वीप होके और फिर ये आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मिल गया है दोबारा से। बिल्कुल। ठीक है, ब्रेक तो ऑफ यहाँ स्ट्रक्चर भी एक ले एंट्री लिया। मिल चुकी है, बिल्कुल सारी हाँ चीजें। जी। ठीक है, ये आपकी मार्केट शिफ्ट ऑलरेडी हो चुकी है। सही है ना, मार्केट शिफ्ट भी सही। हो गया। आपको यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे आपकी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला पहला। ठीक है, बिल्कुल। दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला आपको। कि कितनी जगह हाँ, एंट्रीज, फिर उसके बाद रिवर्सल हुआ है। जब उसके बाद रिवर्सल होता है तो हमने क्या करना है, हमने अपना डिमांड जोन या सप्लाई जोन मार्क करना है प्लस गैप। तो अगर मैं ये इसको बिल्कुल। सप्लाई मानता, तो जस्ट यहाँ पे एक एंट्री है जस्ट। ठीक है, अच्छा मैंने क्या बोला था अभी कि अगर विक होती है तो मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ विक नहीं है, लेकिन अगली कैंडल बिल्कुल। में विक है। ठीक है, तो अगर आप इसको मार्क बिल्कुल। करो तो ये एंट्री आपसे मिस नहीं होगी। बिल्कुल। ठीक है, और ये इस सप्लाई, इस जगह पे आइडियल स्टॉप लॉस हमारा जो है वो किस जगह पे होना चाहिए, इसी स्ट्रक्चर के जो नीचे या अगर जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है। कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे तो वो ये होना चाहिए इस कैंडल के नीचे। ठीक है, सही। लेकिन अगर आप ये देख रहे हो कि यार बहुत करीब चीजें हैं, क्योंकि ये देखो 30 सेकंड्स में हो सकता है ये 10 सेकंड या 15 सेकंड में हो सकता है ये कैंडल आपको गैप दे रही हो। ठीक है, बिल्कुल। तो हो सकता है वो गैप फिल करने भी मार्केट आ जाए। तो सही। फॉर द सेफ साइड आप अपने स्ट्रक्चर के नीचे रखो। ठीक है, देखो गैप हमेशा, आप स्टॉप लॉस ये देखोगे कि यार मेरा टारगेट कितना है, मेरा टारगेट तो, ओके, मेरा टारगेट तो कहाँ पड़ा हुआ है। अगर मुझे इस तरीके की, देखो ये सारी लिक्विडिटीज है यार, अगर आप देखो ना, बिल्कुल। ये सब लिक्विडिटी पड़ी हुई है। बिल्कुल। सही है, इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। ये सारे, मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे लिक्विडिटी, क्योंकि ये सारे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल। ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स के, जो कि निकलना चाह रहे थे, वो सोच रहे थे कि इस सप्लाई जोन तक आएगी मार्केट, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन निकले नहीं। फिर उनको, फिर जिस तरह हम भी बाजू का मैं होल्ड किए हुआ होता हूँ ना, ठीक है, $1500 बना के फिर $200 पे निकल रहा होता हूँ। बिल्कुल सही है, ऐसा। ऐसा होता है। तो ये आपके रिटेल ट्रेडर्स की सारी लिक्विडिटीज यानी स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। तो आपने क्या करना है, ओके यार ये लिक्विडिटी पड़ी है तो मेजर टारगेट यहाँ है, लेकिन अगर आप मिनिमम भी टारगेट लेते हो, तो मिनिमम टारगेट जहां से रिजेक्शन हुई है ना, वहां लेके निकल जाओ। अगर जल्दी में हो, आपको कुछ और काम करना है, आप यहाँ पे अपना टारगेट लेके निकल जाओ, तो जहाँ पे से रिजेक्शन आके रिवर्सल हुई है मार्केट। मेन ये है, या चलो इसको भी मान लो, क्योंकि यहाँ के बाद क्या है, मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपकी मेजर बाइंग आई थी, फिर रिवर्सल आया था, तो ये आपका बीसी था। निकलना मुश्किल नहीं है यार, निकलने के लिए आप ठीक है सप्लाई जोन पे निकल जाओ या डिमांड जोन पे निकल जाओ, बीसी या सीबी पे निकल जाओ बिल्कुल। या स्ट्रक्चर पे निकल जाओ। ठीक है, असल आपकी एंट्री है। उसमें तो मैं अक्सर वो मार्क कर लेता हूँ कि प्रीवियस जो मेजर हाई लो होते हैं ना स्विंग्स के, बिल्कुल। जहाँ पर लिक्विडिटी होती है, वो टारगेट वन बिल्कुल, टू के लिहाज से मैं मार्क कर सबसे लेता पहले हूँ। ना आप एक काम करो, 15 मिनट और 30 मिनट पे ना मेजर डिमांड जोन और मेजर सप्लाई लिक्विडिटीज मार्क कर लिया करो। ठीक है, ठीक है। जहां जहां पे प्री मार्केट में मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो अगर आप डिमांड जोन भी लोगे तो ये तो एक डिमांड जोन था, सॉरी, अगर सॉरी लिक्विडिटी लेते हो, ये एक लिक्विडिटी है, ये एक लिक्विडिटी है इंटरनल। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर यहाँ से भी अभी हमने देखा रिवर्सल ऑलरेडी 88.6 78.6 के करीब था, उसके बाद मार्केट नीचे आ रही है, तो चांसेस होंगे ये एक फेयर वैल्यू गैप है। बिल्कुल। तो कॉन्फ्लुएंसेस तो बहुत सारी आप ले सकते हो ना। अब आपने देखना है कि भाई ठीक है ये मेरे एरियाज हैं, अब सिर्फ वेट करना है कि जब मार्केट आए
और मुझे चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट शिफ्ट और वही दे दे, डिमांड जोन वगैरह। और उसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि मार्केट अगर हायर हाई बना रही है तो हायर हाई ना बनाए लास्ट वाला, लोअर लो बना रही है तो लास्ट वाला लोअर लो के बाद, यानी अगर ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर हायर हाई बना दिया या हाई बना सही है। दिया और उसके बाद सही लो नहीं बनाया, तो बस ये आपको एक इंडिकेशन मिल गई कि भाई ठीक है अब मैंने घुसना है। ठीक है ना, सही है। यहाँ घुसना तो बड़ा मुश्किल होगा हाँ क्योंकि जी। हमें नहीं पता मार्केट आ सकेगी, लेकिन बहुत इजी भी नजर यहाँ से अब आ रहा है, मार्केट क्लोज हो चुकी है ना, अब तो हम 10 चीजें कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। कि भाई ये गैप इतना बड़ा छोड़ के गई थी। अब जब मार्केट इस तरीके की बड़ी बेरिश कैंडल देती है ना, तो हम समझ रहे होते हैं कि यार अब तो मार्केट आएगी नहीं नीचे। अब तो इसमें फिर लाइव सिचुएशन में ये होता है कि मार्केट अगर हम सेल के लिए बैठे हैं ना, तो इतनी बड़ी बड़ी सेलिंग कैंडल्स आ गई हैं। हाँ फिर वो सेंटिमेंट्स ये होते हैं कि मार्केट सेलिंग तो दे चुकी है, हमारे टारगेट वन को भी हिट कर हाँ चुकी है। तो अभी ऐसा ना हो जाए कि मार्केट दोबारा आए और सारा चीज जो है ना वो बिल्कुल। उड़ा दे। तो अब फिर अगर वो आप देखो माइंड ना, में थोड़ा डर आए। अभी आप देखो ना कि यहाँ पे अगर मैं उसी तरीके से वही बनाता हूँ जो मैं यूजुअली बना रहा होता हूँ, लाइन, आपका ये हाई बना था और उससे पहले जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था वो ये था। बिल्कुल। सही है, तो हम क्या कहते हैं कि जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लेफ्ट साइड है, उस वो जहां से इनिशिएट होती है, वो बिल्कुल। डिमांड जोन या वो लिक्विडिटी फिल होनी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल। लिक्विडिटी ये थी और इसका डिमांड जोन अगर मैं बात करूं वो ये है। ठीक है, तो मार्केट अगर रिवर्स हो रही है तो चांसेस ये है कि वो यहाँ पे आके दोबारा से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन क्यों है? क्योंकि यहीं से आप देखो इनगल्फिंग कैंडल बनी है। ये हाँ जो जी। इनगल्फिंग कैंडल बनी, सॉरी फेयर वैल्यू गैप के साथ कैंडल बनी है, इनगल्फिंग नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया, जो गैप के साथ कैंडल बनी है वो यहाँ पे बनी है। तो यानी ये कैंडल वो कल्प्रिट कैंडल है जिसने इसको धक्का दिया है ना, पुश दिया है। सही है, यहाँ पे कोई भी, अब मैं कहूँ कि भाई ये डिमांड जोन क्यों नहीं है, क्योंकि ये वीक डिमांड जोन। आप ये एज देखो इंड्यूसमेंट काम करेगा। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली exactly, क्योंकि यहाँ पे कोई गैप क्रिएट नहीं हुआ। यहाँ पे भी इस कैंडल के फौरन बाद गैप क्रिएट हुआ, ऐसी दसियों कैंडल मिली, आप ये देखो इस कैंडल के बाद, आप देखो यहाँ पे ये गैप है, ये बेसिकली 30 सेकेंड्स की कैंडल है, लेकिन ये गैप है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। बिल्कुल, एक माइनस में गैप है। ठीक, ये रहा। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर मैं 30 सेकेंड्स पे दोबारा हूँ या 1 मिनट पे मैं अगर अपना डिमांड जोन मार्क कर लूँ, ठीक है, तो ये मेरा डिमांड जोन है, सप्लाई जोन सॉरी। बिल्कुल। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है कि भाई ठीक है यहाँ पे गैप दे चुकी है और इनगल्फिंग कैंडल भी है। इनगल्फिंग कैंडल यूजुअली लो टाइम फ्रेम पे आपको गैप देती है, तो मार्केट गैप। में क्या करना है, दोबारा इस स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन को टेस्ट करने के लिए आना है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे आपको फिर वही सारी कॉन्फ्लुएंसेस मिलेंगी। ऐसी सिचुएशन में मैं ये जो प्रीवियस हमारा जहाँ पर वीक लगी हुई है ना, ये वाली, वहां से इससे पीछे, वहां से मैं फिर मार करता हूँ लो तक। ये ठीक है। वाली, जो हमारा ऊपर रेड, पीछे जो रेड कैंडल है ना हमारी ये बड़ी वाली बिग ना, रेड कैंडल, लेफ्ट साइड पे आएंगे ना तो बड़ी रेड कैंडल जो है। ये, ठीक है, इससे इसके हाई से लेकर लो तक और जो फिर मार्क होना है। ठीक है, यहाँ से लेके हाई से बिल्कुल लो तक जहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा। यहाँ तक। जो हमारा यहाँ तक, ओके। यहाँ से मैं देख लेता हूँ कि अब मार्केट 50% से ऊपर क्लोज हो गई है। ठीक है, और फिर जब दोबारा उसके अंदर टैप होती है तो वहां से हमें एंट्री प्लान कर लेते हैं कि अब मार्केट इंटरेस्टेड है उस साइड पर जाने के लिए, क्योंकि उसने एक तो उसने प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया। ठीक है, हाई ब्रेक कर दिया और अब वो नया लो नहीं बना रही है, वो हायर हाई बना बना के जाना चाह रही है। बिल्कुल। इस और सिचुएशन। दूसरी दूसरी चीज जो है ना, आप लोग कभी एक चीज देख लो कि कैंडल रेंज थ्योरी ना, ठीक है ना, तो ये अगर आप देखो ना, ये 5 मिनट की एक कैंडल है, सही है, हाँ जी। ये रेड कैंडल, और उस 5 मिनट के अंदर अगर आप इंडिविजुअल कैंडल्स देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 ये सारी हैं।
तो इनसाइड अगर आप कैंडल्स आ जाती इनसाइड कैंडल्स हैं सारी, तो आप अगर ये रेंज भी बनाते हो तो आपने सिर्फ वेट करना है कि अगर ये वाली लिक्विडिटी फिल हो जाती है, उसके है। बाद मैं क्या करूंगा, सेल कर दूंगा, और मेरा टारगेट, इनिशियल टारगेट क्या होगा, इसकी रेंज। ठीक है ना। तो ये इस तरीके, अगर आपने छोटा गेम खेलना है तो वो ये इसी तरीके का, अगर आप 30 मिनट्स की इंटरनल रेंज में आ जाओगे। बिल्कुल, ये चीज मैं देख रहा था, ये CRT थ्योरी इसे कहते हैं। बिल्कुल। और ये 1 आवर में 2 कैंडल्स है ना, तो अगर इसको भी आप देख लेते हो कि ये वाली है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये बाई साइड, यानी फिलहाल हम सपोज कर रहे हैं बाई साइड फिल हो चुकी है। ठीक है ना, हाँ जी। इसका मतलब है जब ये इंटरनली आएगी, तो देखो ये सेल साइड फिल नहीं हुई, इसका मतलब है ये इंटरनल, देखो ये एक्सटर्नल चीज फिल हो चुकी है। एक्सटर्नल क्या होते हैं, स्विंग लेवल्स, एक्सटर्नल स्विंग लेवल। लिक्विडिटीज। और इंटरनल क्या चीज होती है, फेयर वैल्यू गैप्स। अगर फेयर ये वैल्यू गैप। एक्सटर्नल फिल हो चुकी है तो इसका मतलब है ये इंटरनल फिल करने आएगी, और इंटरनल फिलिंग क्या चीज है, आपकी फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमारे जहन में उस वक्त नहीं आती हैं भाई, सीधी सी बात है, जब मार्केट हाँ चल रही जी, उस होती है ना वक्त उस वक्त ये कुछ सारी समझ में चीजें नहीं हम नहीं आता। देखते। वो उस वक्त तो वैसे ही हाथ पांव फूल जाते हैं कि यार ये स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए। उस बिल्कुल। वक्त हम दरअसल ना शेर भाई बैठे होते हैं सेकंड्स में। हाँ। हाँ। ठीक है। तो हम वो 15 मिनट ये वाली चीजें तो देख ही नहीं रहे होते, हम बैठे होते हैं सेकंड में, 30 सेकंड में, हम्म। 1 मिनट में। तब वो कैंडल्स होती हैं, वो मोमेंटम होता है साहबदार है, वो मूव करती हैं। भाई देखो, फिर सबसे उसको अच्छी ट्रेड आपकी उस वक्त होंगी जब आप ट्रेड लगा के सिस्टम से उड़ जाओ। मैंने ये ये चीज वैसे देखी बात है। सही है। जुम्मा हाँ, जुम्मे के बैठेंगे तो दिन ना, आपको टेंशन होगी। हाँ, जुम्मे के दिन बाद अगर मैं निकल रहा होता हूँ ना मस्जिद से, तो मुझे कोई ट्रेड नजर आती है, मैं लगा के छोड़ देता हूँ स्टॉप लॉस को। और मैंने देखा है यार, वो तकरीबन 70% 80% जो है ना, वो टारगेट, क्योंकि उस वक्त कोई इमोशन नहीं होते ना। बिल्कुल मैं सिर्फ मैं पेपर उसमें अकाउंट में देख रहा होता हूँ मस्जिद जाते हुए रास्ते में, कि अच्छा यार मेरी ट्रेड पता नहीं कहाँ गई, और वो हिट हो जाती है ज्यादातर। बिल्कुल। पर बहरहाल, अली भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी अली भाई, वालेकुम सलाम, क्या हाल कैसे है? हैं अली ठीक भाई? है। बस ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी एक अली भाई। मरतबा अपना सेटअप बिल्कुल स्क्रैच से समझाए तो शायद मेरी कोई और खोपड़ी में घुसेगा। भाई सेटअप ये है अली भाई कि अगर बाय के लिए, ठीक है। आप इन्वर्ट स्केल पे तो नहीं है? नॉर्मल स्केल पे आ नहीं जाए, नहीं, मैं तो इन्वर्ट अभी स्केल सिर्फ पे। सेटअप बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है। अगर मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाया है, एक स्विंग लो बनाया है, तो ठीक है। मार्केट सबसे पहले 50 और 61.8% के करीब आपको रिवर्सल दे। ठीक है। ठीक है। राइट। उसके बाद मार्केट, दो कंडीशन है, या तो वो डिमांड जोन के अंदर आएगी और राइट। वहां से आपको सेटअप देगी, या फिर वो लिक्विडिटी लास्ट लो को फिल करेगी और उसके बाद फौरन इन हो जाएगी। ठीक है। राइट। यानी ये फेक ब्रेकआउट हुआ, और राइट। उसके बाद मार्केट रिवर्स हो, यहाँ पे जो भी लास्ट हाई बना था, लोअर हाई, उसको ब्रेक करके आपको ये वाला पैटर्न दे। ठीक है। ये क्या पैटर्न है बेसिकली, इसमें दो चीजें हैं, बल्कि अगर मैं एक सेकंड इंटरनली देखता हूँ तो एक और चीज होगी। शिव भाई, इसमें जो चैलेंज है ना, वो ये आपको नहीं पता होता कि कितनी दफा ये ट्राइंगल बनेगी। एक दफा, दो दफा या तीन दफा, और फिर अगर ये जब मारेगी। अगर ये देखें शायद भाई, ऐसा है कि अगर आपको ये चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है, ठीक है, हम्म। अली भाई जहाँ पे क्वेश्चन हो ना रोक दीजिएगा मुझे। ठीक है। ज्यादा अच्छी चीज क्या है कि आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिल जाए उसी लेग के अंदर, उसी ट्रेंड के अंदर। ठीक है। कम से कम एक, एक से ज्यादा। तो फिर क्या चांस होता है कि मार्केट दोबारा आएगी, जस्ट इस लिक्विडिटी को स्वीप करेगी, और आपको दोबारा से चेंज ऑफ करेक्टर देके जो भी यहाँ पे निकल जाएगी। ठीक है। स्टॉप लॉस आपका पड़ा होगा यहाँ स्ट्रक्चर के नीचे। ठीक है। ये बाय सेटअप है, इसी को इन्वेस्ट कर लेंगे, आपका वो बनेगा। ठीक है। और ये आपका फिबोनाची होगा, जो कि 61.8 के ऊपर होगा। सही है। ये आपका लिक्विडिटी ब्रेक होगी, या तो मार्केट यहाँ से यानी इस लिक्विडिटी को फिल करेगी, या फिर मार्केट इस लिक्विडिटी को फिल नहीं करेगी, यहाँ पे जो भी आपका डिमांड जोन पड़ा होगा वहां से यही बना के रिवर्स वो फिर निकलेगी। ठीक है। अगर हम चार्ट के ऊपर जाएंगे
आप इसको भूल जाएं कि ये कौन सा है ना, इनवर्स है या नहीं है, ठीक है, सिर्फ आप सेटअप जैसे भाई देखिए। यहाँ पर एक मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आप उस जगह पर आए जो आपने ड्रॉ किया है चार्ट, ओके, जो मैंने लाइन डिलीट ड्रॉ कर की है दिया। उस जगह पर। जी। अब यहाँ पर जिस लेग ने 61% के अबव क्लोज किया है, जिस लेग ने 61% से अबव क्लोज किया है, अगर उस लेग में हमें चेंज ऑफ ट्रैक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल चुका हो, हम्म मार्केट दोबारा आए नीचे उस लेग के ऑर्डर ब्लॉक में, तो क्या हम डायरेक्टली वहां से बाय कर सकते हैं या फिर दोबारा से हम चोज और बॉस वहां देखेंगे? देखें, प्रोबेबिलिटी गेम है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जब बायर्स आपको एक सिग्नल दे दें कि हम 50% से ऊपर मार्केट को खींच के ला सकते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि बिल्कुल। हो सकता है सेलर्स दोबारा से ताकत में आ जाए, आपको नहीं पता कि। देखें, ये कंडीशन वहां पे काम करती है जब आप मेजर कॉन्फ्लुएंस जोन में हो, मेजर पीओआई में हो, यानी आपका कोई मेजर यहाँ पे डिमांड जोन बन रहा हो, या कोई मेजर लिक्विडिटी हाई टाइम फ्रेम की वो फिल हो रही हो, ठीक है। ये सारी चीजें ना, अगर हो सकता है ये 61.8 आपको मिल जाए, लेकिन आप मेजर कॉन्फ्लुएंस जोन में ही नहीं है, बिल्कुल। तो वो आपको हाई टाइम फ्रेम से 30 मिनट्स, 1 आवर, 15 मिनट्स पे जाके मिलेगी। समझ रहे बात को? जी। जवाब मिल गया आपको? जी जी। क्या- ठीक है ना। तो जब तक आप मेजर पीओआई में नहीं होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं होंगे, ये वाली चीज काम नहीं करेगी, ठीक है। तो अली भाई, सेटअप वो है, ठीक है। अब अगर आप देखो कि, ठीक है, नहीं, आप, नहीं, मैं आपकी बात समझिए, मैं आपके लिए कर रहा हूँ कुछ। अच्छा, यही कहना चाह रहे थे ना? मुझसे क्या है? जी। नहीं नहीं, मैं आपकी इन्वर्ट स्केल से मैं कंफ्यूज रहता हूँ। नहीं, इन्वेस्ट छोड़ देना। आपकी हो गई ना, सेलिंग कैंडल्स नीचे आ रही हैं, बाइंग कैंडल ऊपर जा रही है, ग्रीन। ओके, राइट। ठीक राइट। है। अब हमारा सेटअप क्या कह रहा था कि अगर आपको कोई भी, सबसे पहले क्या चीज देखनी है कि कम से कम फिबोनाची आपका 50% से ऊपर रिट्रेसमेंट शो करे, ठीक है। तो अगर मैं हाई और लो मार्क करूं, तो जी। क्या यहाँ पे मेरी पहली वाली कंडीशन पूरी हो रही है? राइट। 61 के ऊपर जा रहा है, ठीक है। और राइट। 61 या 61 के ऊपर जाए वो ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। 88.6 तक जाए वो और ज्यादा स्ट्रांग है राइट। रिवर्सल के लिए, ठीक है। राइट। अच्छा, राइट। एक चीज वो क्या है, सेकंड चीज हम बाज वक्त मार्क करते हैं चार्ट के अंदर कि ये जो लास्ट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था ना, हम्म, ये वाला, जो लास्ट ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट का जो लेफ्ट साइड की जहां से इनिशिएट हुई है प्राइस, वो जी। लिक्विडिटी फिल होनी चाहिए, या उसके कम से कम डिमांड जोन तक आनी चाहिए प्राइस, ठीक राइट। है। ठीक है। तो ये लिक्विडिटी मुझे फिल चाहिए, सही है। राइट। एक और मेजर, ये इंटरनल लिक्विडिटी है, और जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी आपकी मेजर है वो ये रही, ठीक है। मैं राइट। फिबोनाची हटा देता हूँ जस्ट फॉर दिस, ठीक। अब ये दो लिक्विडिटीज ऐसी हैं जो कि फिल होनी चाहिए, सही। और यहाँ पे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है अभी, और यहाँ पे मुझे कोई स्मार्ट मनी इंजेक्ट चाहिए। स्मार्ट मनी की इंजेक्शन में क्या होता है, आपका बीपीआर बनता है, बैलेंस प्राइस रेंज होता है, फेयर वैल्यू गैप आ जाता है, आपका चेंज ऑफ करेक्टर होता है, और आपको यही वाली चीज चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं अब 15 मिनट से, सॉरी 5 मिनट नहीं था, 15 मिनट से मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आऊँ, 1 मिनट पे, तो मुझे यही सेटअप अब दोबारा से चाहिए, ठीक है। तो राइट। अब आप, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये मेरा स्विंग हाई था, जब तक, अच्छा, मैं कब देखना शुरू करूंगा, जब मेरा कोई लो नहीं बनेगा, ठीक है। तो मेरा अगर स्ट्रक्चर वाइज मैं देखूं कि लो लो, लोअर हाई, देन लो लो, लोअर हाई, लो लो, लोअर हाई, लो लो, और फिर हाई बनाया है, ठीक है। राइट। अब मेरा लो नहीं बना, मेरा हाई बन गया, तो ये जो हाई बना है, क्या इसने पहली कंडीशन पूरी की है? यानी क्या 50% के ऊपर या 61.8 के ऊपर आया है? तो बिल्कुल आया है, तकरीबन 78.6 के ऊपर जाके मुझे क्लोजिंग दी है, राइट। ठीक है। यानी बायस में ताकत है कि वो मार्केट को पुश कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, जब सेलर्स दोबारा से आएंगे ना, वो
उनमें वो ताकत नहीं होगी। आप देखो ये कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स बड़ी कैंडल है, ये 1 2 3 4 5 6 कैंडलों ने यहाँ तक मार्केट पहुंचा दी है। जबकि आप ये देखो ये कितनी सारी कैंडल्स हैं। ठीक है, अगर मार्केट इन भी नीचे आ रही है तो ये कितनी कैंडल्स लेके आई है, 19 कैंडल्स लेके आई है नीचे इसको। ठीक है, अब जिनमें बायर्स भी है सेलर्स भी हैं। तो जब ये ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जहां ऐसे एक एब्रप्ट रिएक्शन आए, अब राइट। हमने क्या ढूंढना है अपना, वही कॉन्फ्लुएंस। सबसे पहले कॉन्फ्लुएंस क्या है आपका, आप सबसे पहले सप्लाई जोन डिमांड जोन मार्क करना है। ठीक है, सही। 5 जगह है। ठीक है, तो ये मेरा एक डिमांड जोन है। सही। 50% रिस्पेक्ट दे रही है मार्केट। ये अभी अभी मैं देख रहा हूँ, पहले उस वक्त नहीं देखा था। ठीक है, राइट। दूसरी चीज, आपकी जब मार्केट वापस आएगी तो मुझे कोई मेजर लिक्विडिटी या गैप चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर 30 सेकंड्स पे जाता हूँ तो मेजर लिक्विडिटी आप देखो, ये मेजर लिक्विडिटी मेरे लिए सबसे पहली चीज क्या होती है, अनडिसाइडेड कैंडल। सारी डिसाइडेड कैंडल्स हैं जिनकी कुछ ना कुछ बॉडी है, सिर्फ ये एक अनडिसाइडेड कैंडल है जो डॉजी कैंडल है। ठीक है, राइट। ये राइट। लिक्विडिटी अगर फिल हो जाती है, वेल एंड गुड। अगर फिल नहीं होती तो यही कैंडल आपकी जो एक्सटेंडेड ब्रेकर ब्लॉक है। एक्सटेंडेड ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, जो लास्ट कैंडल होती है बिफोर द लोअर लो, जो लास्ट लो कैंडल होती है, अनडिसाइडेड कैंडल डोजी कैंडल मेरी एक्सटेंडेड ब्रेकर ब्लॉक है। अगर मैं ट्रेड मिस भी कर जाता हूँ, यहाँ कहीं मार्केट नहीं आती, तो मैं फॉर द सेफ साइड इसके यहाँ पे इसके सेंटर पे या इसके टॉप में मैं घुस जाऊंगा। ठीक है, राइट। तो ये मेरा डिमांड जोन है, ये मेरा एक्सटेंडेड ब्रेकर ब्लॉक है। और कोई ऐसी कॉन्फ्लुएंस, एक कॉन्फ्लुएंस मुझे 78.6% पे ऑलरेडी मिल चुकी है। ये मेरी लिक्विडिटी है जो कि मैं चाह रहा हूँ फिल हो। ठीक है, फिल हो जाएगी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होगी तो मैं फिर मार्केट में घुस जाऊंगा। ठीक है, मेरा राइट। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, फॉर द सेफ साइड यहाँ पर होगा, स्ट्रक्चर के नीचे। ठीक है, तो अब जो 1 2 3 का सेटअप था, अगर मैं उसको यहाँ पे ये बनाना चाहूँ तो वो 1 2 3 का सेटअप कहाँ से बनेगा। सबसे पहले मैं देखूंगा जो लास्ट कैंडल की लो आई है वो कौन से पुश से आई है। तो लास्ट कैंडल की लो ये जो आ रही है, मतलब 1 2, फिर ये एक हाई दिया है, फिर ये दिया है। तो मेरा जो ये वाला एरिया है ना, ये बेसिकली मेरा चेंज ऑफ करेक्टर है। दो, ये मेजर चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए कि चेंज ऑफ करेक्टर दो होते हैं। ठीक है, बेसिकली तो एक ही है, मार्केट ने जब चेंज ऑफ करेक्टर, लेकिन मैं एक इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर होता है मेरे लिए। ठीक है, आप लोग की मर्जी है। और ये मेरा एक मेजर चेंज ऑफ करेक्टर है जिसको आप मार्केट शिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, राइट। तो मार्केट शिफ्ट ये है मेरे लिए, क्योंकि ये एक मेजर हाई था जिसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। तो मुझे चेंज ऑफ करेक्टर भी मिल चुका है, मुझे मार्केट शिफ्ट भी मिल चुकी है। अब यहाँ पे अगर जो 1 2 3 हम मार्क करते हैं, तो यहाँ पे तो ग्रीन कैंडल नजर आ रही है 30 सेकंड्स पे। अगर राइट। मैं ऑल लो टाइम फ्रेम पे आऊं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये एक हाई बनाया है और उसके बाद लो बनाया है, तो मैं इसको नहीं मानूंगा। ठीक है ना, मेरे लिए फिर एक लोअर लो, लोअर हाई, फिर एक लोअर लो बना है, और फिर एक हाई बना है। तो यहाँ पे कोई लोअर हाई मौजूद ये वाला है, अगर देखा जाए तो लास्ट। जी। ठीक है, अगर मैं कैंडल्स के कलर चेंज कर दूंगा ना, तो ये बेसिकली मेरी रेड कैंडल है। ठीक है, मैंने उल्टा किया हुआ है अभी। तो ये जो विग जाके एक हाई बनाया ना, ये मेरा ब्रेक जो होगा ना, ये होगा 1, और इसका जो लो बना है ये कैंडल, ये मेरा होगा 2। ठीक है, उसी कैंडल का या उसका जो भी लो बनेगा, राइट। ये 2 है इंटरनल। क्योंकि मैं देख रहा हूँ चेंज ऑफ करेक्टर होता क्या है। अगर मैं और ज्यादा नीचे जाऊंगा ना, तो फिर तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। रेहान, एम आई राइट और रॉन्ग? क्योंकि ये फिर आएगा एक पहला सबसे चेंज ऑफ करेक्टर। लेकिन अगर अगर टेक्निकलिटी वाइज बोलूं, जो हमारी लिक्विडिटी ये है, तो दैट इज द रियल चेंज ऑफ करेक्टर। लेकिन अब 10 सेकंड पे कौन आके उस वक्त देखेगा अली भाई? ज्यादातर जी। तो 15 सेकंड या 30 सेकंड में 15 या हो 30 जाते हैं। पे तो एक्चुअल चेंज ऑफ करेक्टर आपका ये है, और आपका 2 जो बिल्कुल, है ना वो ये है। ठीक है, एक्चुअल। तो जो क्योंकि चेंज ऑफ प्रॉपर करेक्टर, वीक ही इसने लगाई है।
बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर। अब देखें रिजेक्शन दी है इसने। तो अली भाई जो आपका चेंज ऑफ करेक्टर पे एक ब्रेकआउट होता है, वो ब्रेकआउट लेवल 1 हो गया, और जो एक रिजेक्शन आती है, वापस प्राइस आती है, तो वो आपका 2 होता है। बस ये चीज मार्क करनी है आपने। उसके बाद इस जगह पे आपको देखना है कि मार्केट ने आपको चेंज ऑफ करेक्टर दिया, ठीक है, मार्केट ने आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिया, राइट ठीक है, और एक नहीं है, काफी सारे हैं, ठीक है। राइट तो अब ये मुझे इतनी कॉन्फ्लुएंसेस मिल गई हैं कि ठीक है, अब जब मार्केट आएगी तो आपने आना है 30 सेकेंड्स पे या 1 मिनट पे, ठीक है। अब मार्केट आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रही है, ठीक है, इवन 30 सेकेंड्स पे भी अगर आप मार्क करें तो ये दो आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, ठीक है। राइट बल्कि ये ऊपर वाला तो नहीं है, और ये आपको यहाँ पे एक इंटरनल मार्केट शिफ्ट मिल गई है, ठीक है। मार्केट शिफ्ट और चेंज ऑफ करेक्टर में फर्क होता है। चेंज ऑफ करेक्टर फर्स्ट रिवर्सल होता है, ठीक है, और मार्केट शिफ्ट क्या होती है, जो कि हाई बनता है उसको ब्रेक करती है, राइट ठीक है। तो ये जो लास्ट हाई बना था उसको ब्रेक करके, और अगर मैं चेंज ऑफ करेक्टर देखूंगा तो वो यहाँ कहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर 30 सेकेंड्स पे देख रहे हैं तो आपका यही चेंज ऑफ करेक्टर है, ठीक है। बल्कि सॉरी, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ये है, सॉरी, ये लास्ट राइट लोअर लो था, ठीक है, सॉरी। तो आपको चेंज ऑफ करेक्टर मिल गया है, आपको ये मार्केट शिफ्ट मिली है यहाँ पे, जो हाई बना के गई थी, और आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ मिल चुका है, ठीक है। अगर आप इंटरनली देखोगे तो ये भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डिमांड जोन, फेयर वैल्यू गैप, और इन सब चीजों को देखना है कि भाई ठीक है, अब आपने 3 चीजें मार्क करनी है। अगर मार्केट वापस आती है तो मुझे कोई फेयर वैल्यू गैप मिल जाए, अगर मार्केट वापस आती है तो मुझे कोई लिक्विडिटी मिल जाए जो स्वीप करनी हो, और अगर मार्केट वापस आती है तो तीसरी चीज क्या थी, मार्केट इंटरनली ना एक लिक्विडिटी मेजर स्विप करे, डिमांड जोन या सप्लाई जोन के अंदर आए या फेयर वैल्यू गैप के अंदर आए। ये 3 चीजें मार्क करनी है, ठीक है। राइट तो 30 सेकेंड्स पे आपको कोई यहाँ लिक्विडिटी नजर नहीं आ रही है, राइट लेकिन अगर 15 सेकेंड्स पे आऊं तो ये देखें, ये अनडिसाइडेड कैंडल है, रिजेक्शन मिली है यहाँ से, तो ये आपकी वो लिक्विडिटी होगी जो कि फिल हो रही है। इतना टाइम नहीं है, सिर्फ आप डिमांड जोन मार्क कर लो, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप वैसे ही हमें नेकेड आई से नजर आ जाता है कि भाई ठीक है, अगर एक एब्रप्ट चेंज है, ये फेयर वैल्यू गैप कैंडल होगी। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आऊंगा, इनगल्फिंग भी है, तो ये यकीनन 100% गैप देगी। ये ऑलरेडी गैप मौजूद है जो नजर आ रहा है, ठीक है। यानी अगर मैं क्लियर वे से देखूं, क्योंकि अब तो मार्केट सिर्फ रीटेस्ट करने आ रही है ना, और राइट रीटेस्ट पे ही हमारी एंट्री है। हमारी एंट्री यहाँ पे अगर नहीं हुई है आपसे, क्योंकि यहाँ पे ना आपको नहीं, हमें नहीं पता कि यार मार्केट ऊपर 78.6 पर जा रही है या नहीं जा रही है। हाँ, अगर चली गई है तो अब आपने रिवर्सल के ऊपर रीटेस्ट पे एंट्री करनी है, सही। यहाँ से आपकी एंट्री है, और राइट टारगेट वही है जो पहला वाला, लिक्विडिटी की बॉडी, ठीक है। या राइट अगर आप और ज्यादा वो है तो पहले वाले गैप के बॉडी डाउन पे निकलना है, ठीक है, इवन, ठीक है ना। अगर आप देखें यहाँ से मार्केट ने दोबारा एक से रिवर्सल दिया है, अब आपके पास पहले ही अगर 15 पॉइंट मिल रहे थे और 20 पॉइंट मार्केट नीचे आ गई, तो आप पहली लॉस में चले जाएं, राइट ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर रही है। जो ट्रेडर्स हैं बेसिकली वो यही करते हैं कि अपना स्टॉप लॉस क्या करते हैं, वो स्ट्रक्चर के नीचे करते जाते हैं, क्योंकि उससे ना आपके रिस्क टू रिवार्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर के नीचे करते जाएंगे तो आप देखें आपकी ट्रेड इजिली यहाँ तक तो चली जाएगी। हाँ, उसके बाद जब मार्केट आएगी नीचे तो फिर आपको वो निकाल देगी, सही। तो सही 1 2 3 का ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो आपका 1 और 2 यहाँ हो गया ना, तो अब क्या है कि हमने बोला कि 2 क्या चीज़ है, 2 आपकी लिक्विडिटी फिल होनी चाहिए, ये वाली। जब ये ब्रेक हो जाए तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपका 3 पड़ा हुआ है हाई पे, राइट तो यहाँ पे आपको चेंज ऑफ करेक्टर और फेयर वैल्यू गैप देखना है, वो ये रहा। चेंज ऑफ करेक्टर ये रहा,
और अगर आप फेयर वैल्यू गैप देखोगे तो वही है। ठीक है। सही। और चेंज ऑफ करेक्टर के बाद आपको ब्रेक ऑफ स्टडी भी, लेकिन बाज औक़ात मार्केट रिवर्स होती है वापस, इतना वापस आती है, बाज औक़ात नहीं आती है। तो मैं क्या कहता हूँ कि अगर मुझे चेंज ऑफ करेक्टर और फेयर वैल्यू का कोई बीसी नजर आ रहा होता है ना, मैं घुस जाता हूँ। ठीक है, अब मैं स्टॉप लॉस लेके यहाँ बैठा रहता हूँ। नहीं। ठीक है, अब ये दोनों करीब है, तो ठीक है यार, आप यहाँ पे रख दो स्टॉप लॉस। अब आप बैठे रहो, बस भूल जाओ। टारगेट लगा दो आप यहाँ पे, सही। ये वाला टारगेट लगा के, टारगेट वन। दो कॉन्ट्रैक्ट हैं तो फिर आप दूसरा वाला ऊपर खींच लो। दूसरा वाला कहाँ होगा? और आप सही टाइम फ्रेम पे आओ। अगर मैं सारा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा वाला मेरा यहाँ पर, इस सीबी के नीचे। ठीक है, तो पहले सही। फर्स्ट टारगेट ये है, और सेकंड टारगेट यहाँ कहीं होगा। अच्छा ये बताएं, इसका कोई वो है इस पे ट्रेडिंग व्यू पे कि जी ये जो सारे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो सारा जो ऑटोमेटिक मार्क कर दे? मैंने शायद लक्स वक्स के दिखे हैं जो आप लोगों के लोग यूज कर रहे हैं। मैंने अपना बनाया हुआ है भाई, ये वाला। अच्छा और लक्स लक्स एल्गो का है, एसएमसी वो जो खुद ही बता देता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, क्या वो क्या भी है उसका? बता एस एम सी? हाँ, लक्स एल्गो एसएमसी। ये शुएब भाई, आपने जो अपना बनाया हुआ है ये उसी को आपने खुद कोड किया है, यानी ये उसी टाइप का है या ये हाँ, डेफिनेटली उसी आपने टाइप का है, कुछ मैंने चेंजेस? चेंज किया है बस ना। बस तो इसकी एक्सेस मिल सकती है मेरे अकाउंट पे? मिल जाएगी। ये मैं कोशिश कर रहा था वो बनाने की वही 1 2 3, लेकिन मैं इसे बन नहीं पा रहा फिलहाल ना। वन कर रहा टू हूँ थ्री इस पे फाइव कर कुछ। लेते हैं शुएब भाई, आई एम वर्किंग ऑन इट, ठीक है। हाँ, अब यार वो जैसे मैं ये वो चेंज ऑफ। निंजा ट्रेडर पे जो आपने बंदा दिया था ना, ही हाँ क्रिएटेड दैट। तो वो इस पे भी मैं इंशाल्लाह ट्राई माय लेवल बेस्ट कि इस पे भी हो जाएगा वो, ठीक है। यार अगर हाँ। वो 1 2 3 4 बन जाए फिर तो मौज हो जाए और वो शुएब भाई उस ऑटोमेटिक। पे यूसुफ भाई फिर भी नहीं आपने लेनी, मुझे पता है ना, फिर नहीं हम्म, लेते, लेते हैं हम ट्रेड। नहीं, यूसुफ आपके भाई पास तो निंजा ट्रेड कर ट्रेडर रहे है हैं। वो आजकल नहीं, मेरे पास नहीं कितन है। किधर चकी क्या कीर्तन कीर्तन क्या नाम है उसका, वो किधर चला गया? वो आजकल केतन है ना, खामोश है। अभी है। वो अभी बैठा हुआ है मैसेज में। नहीं, चला गया। वो अच्छा। ग्रुप से आउट हो गया, उसको लॉस वॉस हो गया था यार काफी का। अच्छा। वो देख बहुत लो। लंबे लंबी लंबी ऑप्शनें लेता था, और जिसे कहते हैं ना, एक बारी में ही छक्का मारने की नहीं, कोशिश केतन भाई करता ग्रुप था। से आउट हो गए? जी। वो अच्छा। किधर है अपने जो शहजादे थे? मुनीर। हाँ जी। मुनीर भाई भी 4 5 दिन से आउट है। अल्लाह बेहतर करे यार केतन भाई के लिए। केतन भाई आए थे थोड़ी देर के लिए, फिर चले गए इसमें भी ना। मेरी मुनीर से जो बात हुई थी ना, वो मुनीर कहता कि यार मेरी जो साइकोलॉजी है ना वो इस ग्रुप में आके डिस्टर्ब हो जाती है, मैंने करनी होती है ऑप्शन ट्रेड, और ये तुम लोग लगे होते हो जिसे कहते हैं डे ट्रेडिंग, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। यार इसलिए लेकिन अच्छा। नहीं, वो भी डे ट्रेडिंग करता है, वो ऑप्शंस में डे वो ही डे करते ट्रेडिंग ही हैं, कर रहा है। डायरेक्शन ही डिफाइन करते हैं ना। 4 अगर 5 आ गया तो वो समझे कि डायरेक्शन उनकी भी डिफाइन हो गई। दैट्स गुड। हम्म, यार ये आप ये शेयर करेंगे इसी अपना शुएब भाई जो आपने सेटअप बनाया हुआ है? एक सेकंड में वही देख रहा हूँ कि जो आपने अभी फाइनलाइज किया हुआ है ना, बस वो दे दें, दैट्स इट। देखता हूँ फिर 1 2 3 का। आपने कुछ किया तो कोशिश वन कर टू। रहा था, बन नहीं पा रहा था यार ये। इसमें काफी ना चेंजेस, अब जैसे मेजर को तो मैंने कर दिया था कि ये जब भी होगा तो 1 होगा ये ना। 1 होगा, ये 2 होगा। अब जैसे मैं 30 सेकंड्स पे अगर आता हूँ तो यहाँ पे जैसे ये 1 हो गया ना, अब हमारी दो कंडीशन है। जैसे वो, एक तो ये इसको लिक्विडिटी को ब्रेक कर दे, या फिर इसकी डिमांड जोन के अंदर आ जाए ना। राइट। ठीक है, तो इस वक्त इसने ये ब्रेक नहीं किया, इसकी जस्ट डिमांड जोन के है। क्योंकि यही आपका पहला वाला चेंज ऑफ करेक्टर, आप देखेंगे ये सारी रेड कैंडल्स हैं। तो जो बिल्कुल। जो हाँ, तो अगली जो शिफ्ट मिलती ना, वो अगर इसको ब्रेक करके नीचे प्राइस आती ना। अब जैसे ये सारी रेड कैंडल्स हैं, तो यहाँ पे देख रहा हूँ, इसको करता हूँ कुछ ना कुछ ना। चलो जो भी आप इसमें से शेयर कर सकते हैं ना, कम से कम ये शेयर कर देना जो आपका ये जो हम्म, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है सारे जो है। सही है। ये कौन सी डेट का है? 27 का ही है ना।
चलो मैं दोनों स्केल पे यहाँ पे देखो। काम हाँ करेगा, इन्वर्स और नॉन स्केल दोनों पे। हाँ ये, हाँ हाँ वो तो दोनों तरफ ही है। आप इन्वर्स क्यों देखते हैं? मैं आपके चार्ट देख के मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। इनवर्स देखने ना यार, इनवर्स अगर देखे, मेरी ना आई सेट नहीं है। अगर मुझे इनवर्स नहीं देखूंगा तो मुझे कंप्यूटर के उल्टा लेटना पड़ेगा। नहीं, समझ रहे हैं बात को? मतलब आपको आपको हमेशा ऊपर जाती हुई खेलना है। हाँ सही। क्योंकि मैं बहुत सी बार तो आपका चार्ट देख के कंफ्यूज हो जाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ यार बाद में देखूंगा मार्केट के बाद। तो फिर सबसे पहले मैं स्केल चेक करता हूँ कि स्केल कौन सी इन्वर्स है हाँ, क्योंकि देखिए ये है आपका एक्चुअल चार्ट ना, ठीक है। नहीं। एक्चुअली ना, हाँ ठीक है ना। अब मुझे अगर यहाँ पे ट्रेड लेनी है तो चलो मेरे लिए तो सही है, मुझे पता है यार चेंज ऑफ करेक्टर ये मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से आ जाएगा। लेकिन अगर है, मुझे मुझे सपोज मार्केट जब ऊपर जा रही हो, राइट। ठीक है ना, मार्केट जब ऊपर जा रही है कितने बजे, सुबह के 10 बजे, या मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड है। अब मुझे जो है ना, ठीक है, मार्केट यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद क्या हुआ है, मार्केट ने रेंज बाउंड, ये पूरा रेंज बाउंड है, ठीक है ना। जब तक ये कोई ना कोई ब्लॉक नहीं ब्रेक होगा मार्केट किसी डायरेक्शन में जाएगी नहीं। सही। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे देखने के लिए ना अली भाई, मैं बेसिकली जो है ना हमेशा ये देखता हूँ कि यार मुझे ये पता है कि भाई ठीक है मार्केट ये हायर हाई हाई लो बना रही है, हायर हाई हाई लो बना रही है। तो जब ये कोई भी मेजर मेजर जब तक फिबोनाची कोई जोन में नहीं आएगी ना तब तक मैं ट्रेड में नहीं घुसूंगा। नहीं। ठीक है ना, वो देखने के लिए यार, वो बस आई सेट है इस वाले पे ना, असल में मेरी आई सेट है ये देखने के नहीं। लिए। ये ना सही है, ये चीज नजर आती है मुझे, उल्टी चीज नजर नहीं आती, बस वो मेरी कह लो आप जो भी ये गलती है क्या है। लेकिन सिर्फ चार्ट को इजी रखने के लिए ना मुझे देखने के लिए वो मैं लेकिन करता हूँ, बाकी। लेकिन शिव भाई आप चार्ट को रखा करें इनवर्स एक साइड के ऊपर, क्योंकि आप सेलिंग के सेटअप्स, आई एम सॉरी आई एम नॉट वांट टू से एनीथिंग हाँ ऑन दैट, नहीं, मैं लेकिन क्योंकि आपकी आपसे सबकी बात, बिल्कुल। सर नहीं तो सेलिंग के, ये जो सर ये जो सेटअप जो था, ये सेल का ही तो सेटअप बना था। हाँ वो आपने सेल का एक्सप्लेन किया है, बट मैं आपको ये हम्म। कहना चाह रहा हूँ कि जब आप बाय के इतने अच्छे सेटअप लेते हैं ना, सेलिंग इज 3-4x फास्टर, बिल्कुल नेस्डैक खास तौर पे। तो हम क्यों नहीं लेते वो तो बहुत दफा हमने मिस किए हैं, 300-300 पॉइंट्स जा रही होती है नीचे। बिल्कुल। तो भाई अगर आप आप एक देखो चार्ट अपने ना, पास इनवर्स खोल के रख लें हमेशा के लिए। हाँ भाई आप देखो ना ये आप देखो ना मार्केट ने, अगर डेली भी देखते हैं हम, तो अब मार्केट ने आपको ये सेटअप किया है, हाई बनाया है 56 दिन में, ठीक है। और इस नहीं। 56 दिन की, क्या कह रहे हैं भाई, नहीं, ठीक है टेनिस। डेली है ना, जी जी। 56 की सारी इन्होंने जीरो कर दिया 17 दिन में। सॉरी सही। 25 दिन, मैं सॉरी भाई गलत बोल गया, 25 दिन, 25 डेज, 25 है ना ये, जी जी। ठीक है ना। और ये आपका पूरा का पूरा हाई बना था 83 डेज में। सही। ऐसा तो क्यों वही होता है, है? 3 टाइम्स बोल तो रहे हैं रेहान भाई, वो क्या? शाहिल भाई, क्या बोले? सेलिंग मार्केट 3 to 4 times फास्टर एज कम्पेयर टू बाइंग मार्केट। नहीं नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा तरीका, जब सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ते हैं भाईजान। हम्म। नहीं उतरते नहीं वक्त आपको ग्रेविटी भी साथ जी खींच अली रही भाई, मैं होगी। अली भाई एग्री करता हूँ, और खासतौर पे नैस्डैक की जो सीढ़ियां डाउनवर्ड्स है ना, दे हैव लाइक, अब गोल्ड को देखें वो कभी भी इसको फॉलो नहीं करता, ठीक है, यानी सीढ़ियों वाली चीज को। नैस्डैक तो आप आईज क्लोज करके फॉलो करें उसको, इतना फास्ट गिरती है, 50-60 पॉइंट्स दिए आउट। तो मैं भाई आप इसलिए देखो, शोएब भाई के पीछे लगा हुआ हूँ कि भाई आप चार्ट की टाइप ही अलग कर लें, उसको इन्वर्स के कलर चेंज कर लें, साइड पे रख लें। पर वो शोएब भाई का अपना मसला है, वो अगर नहीं नहीं सही पाएंगे है। खुश है तो। भाई आप नहीं नहीं, देखो वो ये मार्केट चीज, में हमेशा जो है ना, मार्केट जब नीचे आती है तो ग्रेविटी आपके आपके फेवर में होती है। एग्जैक्टली। जब आगे अगेंस्ट जा रहे होते हैं तो ग्रेविटी आपके अगेंस्ट होती है, तो आप अगेंस्ट जिसके या, अगेंस्ट जा रहे होते हो उसमें आपको प्रेशर लगता है, बस शोएब भाई की जिसके फ्लो पे जा 95% रहे होते हैं ट्रेड्स ना। ये आज से फुल। नहीं है, ये नैस्डैक नहीं, हर मार्केट के साथ, कोई भी मार्केट हो। मैं 25-30 साल से ट्रेड कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ ना, जब जब आपका ठीक। लॉस होता है तो इतना बड़ा होता है कि बंदे की जो है वो भाई आप उसको देखो ना गॉट रिकवर इट। आएगा नहीं होता। ये अगर हमने नहीं देखा था पहले, अगर आप देखो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है क्लियर,
और ये क्यों स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये वाला क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से मार्केट ने कोई गैप नहीं क्रिएट किया। ठीक है ना? हाँ, मार्केट ने यहाँ से गैप क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ ऑलरेडी एक विक देके रीटेस्ट कर चुकी है मार्केट, और यहीं से रिवर्स हुई थी। देख रहे हैं आप, मार्केट जितना ऊपर गई थी, और इस वाले ब्रेक ऑफ, क्यों स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था? क्योंकि यहाँ से आपका गैप क्रिएट हो गया था मार्केट के अंदर। तो मार्केट ने जब रीटेस्ट किया है ना, तो वो इस वाले गैप डिमांड जोन में नहीं आई ना, वो इस वाले डिमांड जोन में गई है, इस वाले डिमांड जोन से रिवर्स हुई है। राइट। और इसी तरीके से जब ये वाला स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो मार्केट इसी वाले डिमांड जोन से रिवर्स हुई है। ये रिजेक्शन है, सिर्फ स्टॉप लॉस हीट करने आई है। ठीक है ना? और हमने तो वैसे ही रीटेस्ट पे घुसना है। तो यहाँ पे अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो हमें सेटअप नहीं मिलेगा। तो ये आप बुलिश कैंडल देखो, यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया। और मुझे ये लग रहा है कि मार्केट अभी इस वाले सीबी के अंदर तो आ गई है। ठीक है, दूसरी चीज, मार्केट इस वाले हाई को टेस्ट करने जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इन्वर्स करूं, तो इन्वर्स करने का मतलब ये है कि मार्केट इस लिक्विडिटी को फिल करने आ सकती है, जो कि तकरीबन 21,038 पे है। राइट। सेम वही सेटअप बना रही है। भाई आप देखो ना, आप देखो हुआ क्या। अगर जो हम बात कर रहे थे अभी के फिबोनाची के जो लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर है, वो 61.8 या 50% के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखो कि जो लास्ट स्ट्रक्चर था वो ये था, हाई और लो ये था। और मार्केट ने आपको इसके भी ऊपर 111.4 पे रिवर्सल दिया है। ठीक है, राइट। अब अगर मैं इसको ट्रेड के लिए जाता हूँ, ठीक है ना, हम गए नहीं, हमारी गलती है। ठीक है ना? अब आप देखो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सबसे पहले मार्क करने शुरू करो। मार्केट ने शिफ्ट दिया आपको यहाँ से मेजर। ठीक है, तो इसके ऊपर तो जब भी मार्केट आएगी आपने बाय करना है। ठीक है, और सबसे पहले आपकी ट्रेड टेकआउट प्रॉफिट होगा ये वाला। ठीक है, सॉरी, सबसे पहला, सॉरी, ये वाला होगा। ठीक है, ये T2 होगा आपका। तो जब मार्केट, अब आप देखो यहाँ पे हमने फिबोनाची मार्क किया और हमारी एंट्री कहाँ होती है? इन बिटवीन 50 और 61.8%। अब क्योंकि मार्केट आपको प्रीवियस हाई के ऊपर जाके रिवर्सल दे रही है ना, इसका राइट। मतलब है कि ये मार्केट ज्यादा चांस है वो यहाँ पे नहीं आएगी। ज्यादा चांस है यहाँ पे इस पैटर्न में नहीं आएगी। वो राइट। इस कंसोलिडेशन को देख रही है। ठीक है राइट। ना? और इस कंसोलिडेशन में अगर आप वही चीज मार्क करो कि आपको जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है वो यहाँ से मिला है, ये गैप भी मिला है, तो ये राइट। आपका स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। सही। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। राइट। अगर मैं और छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ, मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि, तो एक गैप यहाँ पे भी है इसमें। ठीक है, 30 मिनट से 15 मिनट्स में इस कैंडल में गैप होगा। बहरहाल खैर, तो अब अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखोगे, प्राइस ने हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, और यहाँ से मार्केट फिर ये एक छोटी सी रिजेक्शन लेके, तो अगर मैं राइट। 2 मार्क करना चाहूँ तो दैट दिस वन कैन बी माई 2, और ये डबल बॉटम। ठीक है, ये दोनों। बहरहाल हमने यहाँ से क्या देखना है कि भाई हमारी जो मार्केट शिफ्ट आ रही है या जो भी है, अब आप देखो यहाँ पे भी वही हुआ कि अगर मैं ये वाला हटा दूं, कि मार्केट ने आपको, ये हाई था, ये लो था, एक रिवर्सल दिया है ऑलमोस्ट 88.6% के करीब है। ठीक है, ऑलमोस्ट इन बिटवीन 78 और 88.6। ठीक है, सही। ये रिजेक्शन है, ये सारी रिजेक्शन है। और यहाँ से जब मार्केट ड्रॉप हुई है, तो अब हमने क्या करना था? हमने करना था कि भाई ठीक है, ये वाला था, और सेम पैटर्न वही दोबारा रिपीट हो रही है सारी चीजें। तो अब आपकी ट्रेड 50, 61.8 के करीब आनी चाहिए, वही आई है। और आप देखो यहाँ पे इन साइड एक लिक्विडिटी फिल होनी चाहिए। ये एक मैं इसको क्यों मार्क कर रहा हूँ, इसको क्यों नहीं मार्क कर रहा? क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग अनडिसाइडेड कैंडल है। ठीक है, तो ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग है।
और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हो सकता है कोई डाइवर्जेंस हो। ये एक लो था, ये एक लो है, यहाँ पे तो नहीं है, 1 आवर पे नहीं है। राइट। ठीक है, अगर 15 मिनट्स पे आते हैं तो प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। हो सकता है ईएस में हो। अ, है। ठीक है, ईएस नीचे जा रहा है, लेकिन इसी दौरान एनक्यू जो है वो ऊपर जा रहा है। ये सेम चार्ट है 15 मिनट के दोनों। हाँ, ये देखिए। ठीक है, जी। और कॉन्फ्लुएंस एरिया के अंदर है। क्या कॉन्फ्लुएंस एरिया? 50, 61.8 लिक्विडिटी और कोई ना कोई डिमांड, फेयर वैल्यू गैप भी। ठीक है, और अगर मैं फेयर वैल्यू गैप देखूं तो वो ये रहा। ये बताएं, पाइन स्क्रिप्ट पे आप कितना आपका एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब अच्छा है? मैं यार फाइन स्क्रिप्ट पे जो दूसरों के इंडिकेटर्स होते हैं उसमें चेंजेस करता हूँ। कोई अगर आप मुझे स्क्रैच से बोलोगे राइट। करने को, मुझे नहीं आता। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो आपकी तीनों चीजें वो हो रही हैं, डिमांड जोन भी। राइट। अगर आप देखो, अगर मैं डिमांड जोन मार्क करूं तो देखें, मैं डिमांड जोन का अभी हम डिस्कस कर रहे थे राइट। कि अगर कोई छोटी कैंडल हो रिजेक्शन के साथ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों अगली कैंडल की भी विक ले लेता हूँ। ठीक है, राइट। तो इसको मार्क कर लें आप डिमांड जोन। राइट। ये रही आपकी लिक्विडिटी लास्ट, जो भी अभी हम 15 मिनट 30 मिनट्स पे देख रहे थे। कौन सी कैंडल थी? चलिए, जो अनडिसाइडेड कैंडल थी एक ना, आई थिंक 4 आवर पे देख रहे थे शायद, तो बहरहाल क्या। अनडिसाइडेड ज्यादातर क्या डॉजीज ही होती? हाँ, डोजी कैंडल अनडिसाइडेड ही है ना। हाँ मतलब वही पूछ रहा हूँ, लेकिन कि मतलब ज्यादातर जो है वो डॉजीज ही लेते हैं, कोई छोटी मोटी बॉडी हो तो चल जाती है उसके अंदर। हाँ, अगर ऐसी हो जो कि बिल्कुल बुलिश हैमर टाइप की हो, राइट। ठीक है ना, वो भी हो सकती है। मतलब लिक्विडिटी स्वीप हुई भी। हाँ, मिसाल के फेरबरल अभी तो हम वो देख रहे थे, कहाँ चले गए, तो 5 मिनट पे आ नहीं रहा ना सिर्फ। ठीक है, तो बहरहाल यही चीजें हैं, वही तीनों चीजें देखनी है आपने दोबारा रिवर्सल में ना। नहीं सेटअप यार, काम अपना करता वो है। अपना वो तो स्क्रिप्ट तो से वो करे ना। अच्छा, मैं कर दूंगा आपको, इतनी आप इतनी मुझे मेहनत क्यों करे यार, अब हम बैठ के यार सोचेंगे। असल में पता है एक चीज है कि अगर आपके पास ऑटोमेटेड, एक मतलब ऑटोमेटेड है कि सेमी ऑटोमेटेड भी कोई चीज हो ना, बिल्कुल। सेटअप हो ना, तो हम्म, उसका फायदा ये होता है कि आपने रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना है। बिल्कुल। आपने जो है ना वो ट्रेड ढूंढने में अगर आपको ज्यादा टाइम लग गया ना, तो जो है जैसे ही आप ट्रेड में घुसोगे ना, तो आप हम्म, सारी चीजें भूल जाओगे, देख रहे हो कि मैं कितना रेड में हूँ। बिल्कुल। भाई आप तो ये देखो ना, आपको यहाँ पे पता चल रहा है जैसे ये बड़ी कैंडल्स आनी शुरू हुई ना, इट मीन्स ये आपका बीपीआर ये रहा। ठीक है, इट व्हाट इज मीन्स बीपीआर के? स्मार्ट सेलिंग साइड पे गैप और बाइंग साइड पे गैप, दोनों साइड पे गैप अपोजिट, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। ठीक राइट। है, तो बैलेंस प्राइस रेंज, राइट। यहाँ पे हमें पता चल गया कि यार ये तो मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, क्योंकि स्मार्ट मनी इंजेक्ट हो रही है। आप देखो, कोई भी कैंडल्स इतनी बड़ी नहीं है जितनी ये सारी पांचों कैंडल्स हैं, पांच छह जो भी, और उसी के बाद ठप करके रिवर्सल। आपको मौका नहीं दिया दोबारा मार्केट में घुसने का। ये गैप आया। आप स्टॉक्स पे अप्लाई करते हो या नहीं करते हो? मतलब हाँ, मैं स्टॉक्स नहीं उस ट्रेड पे करता? मोमेंटम स्टॉक्स पे करता हूँ, कभी खेलता हूँ मोमेंटम, तो मैं ये सेम ये चीज देखता हूँ। मेटा चेक करें जरा, मेटा चेक करें प्लीज। मुझे मेटा में बहुत 70 पॉइंट की तेजी लग रही है, 70 पॉइंट्स, सेवेंटी फेसबुक डॉलर ना, एफबी ना। फेसबुक, हाँ, एमईटीए कर लें, हाँ। अच्छा, आपके फेसबुक के नाम से? नहीं नहीं, इस पे बैठा है। हाँ। और मेटा का लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए, मतलब इसका वीकली ये तो देखिए। हाई बनाया हुआ है इसने तो।
कोई ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है सर, अभी तो खतरनाक है खेलना। तो सर जी इसीलिए तो कह रहा हूँ खतरनाक नहीं है, अभी तो ये जा रही है ऊपर। मेटा यहाँ से जो है ना हाँ, 70 लेकिन 80 अगर डॉलर मैं पे है। एक्सटेंशन देखूँ ना इसकी, जी तो एक्सटेंशन आई थिंक 150 क्रॉस कर गई है मुझे लग रहा है। 150 के बाद तो फिर 161 पे खड़ी हुई है। या तो ये 161 से रिवर्स हो जाएगी या 188 से रिवर्स हो जाएगी अब यहाँ से इस थोड़ी सी वक्त का। रिवर्सल ले लेगी, लेकिन इसका जो इसके अंदर पैटर्न जो बना हुआ है ना, वो बना हुआ है असेंडिंग ट्राइंगल। और असेंडिंग ट्राइंगल जो है वो बना है इसके बिल्कुल समझ लें कि न्यू हाई के करीब। इसमें मूव मुझे लगता है लंबा आएगा। ये किस टाइम फ्रेम पे सर है? ये ऑलरेडी जो है ना आपको एक रिवर्सल दे चुकी है 78.6 के करीब। ठीक है, अब राइट ये सिर्फ ये लिक्विडिटी स्वीप होने आई थी। राइट। अब आप मेरे हिसाब से तो ये, और ये आप देखें ये सारी ग्रीन कैंडल्स हैं। ठीक है, ये सारी बुलिश बिहेवियर है। लोअर लो बनाया, अगर मैं लाइन चार्ट में देखूं एक और लोअर लो बनाया है। और ये वाला रिवर्सल भी जो है 88.6 के ऊपर आ चुका है। अगर आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखें, ये वाला 61.8 के ऊपर आ चुका है। राइट। इस वक्त सही नहीं है। नहीं नहीं, अभी एक दो दिन, कल मुझे लगता है कि जब मार्केट एक डिप मारेगी, कल कल मेरा ख्याल है मार्केट काफी वॉलेटाइल होगी, बहुत ज्यादा और ये अरे एक, वॉलेटाइल ले और सकते हैं दूसरी यार। चीज ये एक्सटेंडेड ब्रेकर ब्लॉक के अंदर भी है। यहाँ से रिवर्सल ले रही है मार्केट। सेल होगी। ले सकते हैं, सेल ले लें, अगर नहीं मैं लेना है तो इसमें जो है ना स्टॉप लॉस लगा दें। हाँ मतलब है कि मैं इसमें जो है ना सेल ऑफ होगी ना मार्केट, तो उसमें मुझे लग रहा है कि ये 50 से 60 डॉलर बढ़ जाएगा, 50 से 70 डॉलर के दरमियान। लेकिन टाइम लेगा, इट्स 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 हम्म 2-3 महीने की ट्रेड है। हम्म, चले, ठीक है सर, ठीक है सर, रैप आप अप करते हैं इसको। हाँ रैप अप थैंक यू ओके करें सो सर, मच प्लीज। फिर वो भाई। थैंक स्क्रिप्ट यू जी, भेजें थैंक प्लीज। यू भाई शेर थैंक भाई। यू सो स्क्रिप्ट किस मच। तरह जी, थैंक यू वेरी मच बस। स्क्रिप्ट के लिए मैं थैंक यू आपको क्या थैंक भेजूं, किस तरह आप देंगे मुझे? यू। आप मुझे अपना पूरे अकाउंट नंबर की डिटेल्स, पासवर्ड, सारी चीजें भेज दें स्क्रिप्ट आपके पास। मैं आपको वो दे फिर दूं ना, फिर यूजर आईडी। हाँ, यूजर आईडी, जिस जिस बैंक में आपके अकाउंट है उनके सारे पासवर्ड्स। क्या करेंगे उसको, एक और अकाउंट से आप क्या करेंगे भाईजान? नहीं, मेरे पैसे डालने हैं ना आपके अकाउंट में, मुझे पता है आपके अकाउंट खाली पड़े हैं। मेरे तो सारे खाली हैं। तो जब ही तो फिर भाई बोला। मैं दे दूं अपने अकाउंट डाल अरे नहीं नहीं दे। सर, जो दे सकता है उससे नहीं मांगूंगा। ट्रेडिंग ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग व्यू की आईडी भेजू ना आपको? हाँ, जेडीबी की आईडी। हाँ ठीक मैं है, भी भेज रहा हूँ शिव भाई। मैं चलो आपको ठीक भेज रहा हूँ। है, ओके, ठीक थैंक यू है, जी, ओके थैंक यू, थैंक थैंक अल्लाह यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू अल्लाह यू। हाफिज। ओके थैंक यू अशोक भाई, अल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह खुश रखे यार शिव भाई। थैंक यू। इंशाल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।